नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला जोधपुर से है। जोधपुर जिले में एक फलोदी नाम का गांव पड़ता है। फलोदी गांव का रहने वाला होता है मित्रपाल सिंह। मित्रपाल सिंह गांव के अंदर ही पशुओं को खरीदने व बेचने का काम किया करता था। इस व्यापार में उसने अच्छे पैसे कमा रखे थे। मित्रपाल का घर का गुजारा इस व्यापार से बहुत अच्छा चलता था। मित्रपाल सिंह के परिवार में उसकी एक धर्मपत्नी होती है जिसका नाम शारदा देवी होती है। शारदा देवी घर में रहकर सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और वह भी थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। अब मित्रपाल और शारदा देवी के एक 5 साल का बेटा होता है जिसका नाम सोनू होता है। परिवार में वह बिल्कुल ही ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। किसी बात की कोई परेशानी व टेंशन नहीं होती है। लेकिन आगे चल के मित्रपाल की पत्नी शारदा देवी होती है, वह बड़े बड़े कांड करने वाली होती है। इसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं होता है। शारदा देवी देखने में खूबसूरत व जवान होती है। शारदा देवी हर रोज़ सुबह 6 बजे के आसपास गांव के मंदिर में जाया करती थी। शारदा देवी मंदिर में जाया करती थी और पूजा पाठ और भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास किया करती थी। परंतु शारदा देवी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुशील व समझदार थी। शारदा देवी को किसी दूसरे के काम से कोई लेना देना नहीं था। वह सुबह मंदिर जाया करती थी, मंदिर की साफ सफाई करती थी और अपनी पूजा अर्चना में करके घर वापस आ जाया करती थी। फिर आके अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती थी। शारदा देवी मन में सोचती थी कि मंदिर में जो पूजा करती हूँ उससे पहले मेरे को पूरे मंदिर की साफ सफाई करनी पड़ती है। क्यों ना इस मंदिर में एक पुजारी रख लिया जाए। यह बात वह सोचती है। इस बारे में घर पे आके अपने पति को कहती है कि ये हमारे गांव के मंदिर में एक पुजारी होना चाहिए। तब उसका पति मित्रपाल सिंह कहता है कि शारदा देवी तुम सही कह रही हो कि गांव के मंदिर में ही एक पुजारी जरूर होना चाहिए। इस बारे में बातचीत हम सरपंच साहब से करेंगे। तब शारदा देवी सरपंच साहब के पास जाती है और कहती है कि सरपंच साहब, हमारे गांव के मंदिर में एक पुजारी नहीं है, गांव के मंदिर में एक पुजारी होना चाहिए। तो गांव का सरपंच प्रेम सिंह कहता है कि जरूर शारदा देवी, गांव के मंदिर में एक पुजारी की व्यवस्था हम जरूर करेंगे। परंतु जो गांव का सरपंच होता है प्रेम सिंह, वह उस महिला शारदा देवी की खूबसूरती और दिलचस्पी को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा होता है, क्योंकि गांव के सरपंच प्रेम सिंह की पत्नी की 4 साल पहले कैंसर से मौत हो चुकी थी और वह गांव की खूबसूरत महिलाओं में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था और वह चाल चलन व चरित्र से बिल्कुल ही अलग ही था। प्रेम सिंह वह गांव की सुंदर महिलाओं को अपने बिस्तर तक लाने का काम किया करता था। और उसी गांव में एक विधवा महिला सोनम देवी भी रहती है जो चाल चलन और चरित्र की बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। वह इस गांव के मर्दों को वो पैसे लेकर उनके साथ रातें रंगीन किया करती थी। अब शारदा देवी सोनम के घर जाती है और सोनम को कहती है कि आज मैं सरपंच साहब के घर पे गई थी और वहाँ पे उनसे मैंने मंदिर में पुजारी रखने की बात कही है। तब सोनम पूछती कि सरपंच साहब ने क्या कहा। तब उसने कहा कि सरपंच साहब ने कहा कि कुछ दिनों में गांव के मंदिर में पुजारी की व्यवस्था हम कर देंगे। फिर शारदा देवी खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। परंतु जो सरपंच होता है प्रेम सिंह, उसके मन और दिमाग में सिर्फ शारदा देवी की खूबसूरती बसी होती है। वह दिन और रात शारदा देवी के बारे में ही सोचता रहता है कि भगवान ने कितनी सुंदर महिला बनाई है, उसके शरीर की बनावट देखो वो कितनी सुंदर है। इस बारे में वह सोचता रहता है। इसके बाद शारदा देवी ये सब बातें करके अपने घर वापस आ जाती है और जो सरपंच प्रेम सिंह होता है वह सोनम देवी के साथ भी कई रातें रंगीन कर चुका होता है। सोनम देवी होती है वह सरपंच से बहुत सारे पैसे वसूल कर चुकी होती है और सोनम देवी हंसते मुस्कुराते अमीर लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है और उनसे बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है और अपना आलीशान घर भी बना रखा था सोनम देवी ने अमीरों से पैसे वसूल कर के। इसके बाद एक तारीख आती है 15 जून 2026 का दिन होता है। उस दिन शारदा देवी अपने घर के कामकाज में व्यस्त थी और उधर सरपंच प्रेम सिंह होता है, वह सोनम देवी दोनों मिल के बहुत सारे गलत काम को अंजाम देने वाले होते हैं और शारदा देवी के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाले होते हैं। इस बारे में शारदा देवी को कुछ भनक तक नहीं होती है।
है। और इसके बाद एक दिन का आज समय होता है। सोनम देवी और सरपंच प्रेम सिंह होते हैं, वह दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तब सरपंच प्रेम सिंह सोनम देवी को कहता है कि जो आपके पड़ोस में जो रहती है शारदा देवी, मैं उसके साथ अपना समय व्यतीत करना चाहता हूँ। तुम कैसे भी करके उसको मेरे बिस्तर तक ज़रूर लेके आओ। फिर वो कहती है कि सरपंच साहब आप चिंता मत करो, मैं ये सब कर लूँगी। फिर एक तारीख आ जाती है 20 जून 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 9 बजे का टाइम होता है। शारदा देवी अपने पति मित्रपाल को वो किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना होता है और शारदा देवी घर पे बिल्कुल अकेली होती है। शारदा देवी अपने घर पे कढ़ाई का काम करती है। उसी समय शारदा देवी के घर पे एक बाबा आ जाता है। बाबा का नाम धीरज सिंह होता है। धीरज सिंह 6 फुट की हाइट, कद काठी नौजवान व्यक्ति होता है। वह जैसे ही शारदा देवी के घर पे प्रवेश करता है तो शारदा देवी घर का दरवाज़ा खोलती है और शारदा देवी को देख के ये नौजवान धीरज सिंह अपनी नीयत में कमी आ जाती है। वह सोचता है कि इतनी खूबसूरत महिला आज तक मैंने अपने ये जीवन में नहीं देखी। फिर उसकी शरीर की सुंदर बनावट को वह देखता ही रह जाता है। फिर उसकी नज़रें शारदा देवी पे टिकी रहती हैं। इसके बाद धीरज सिंह से शारदा देवी पूछने लगती, बाबा जी तुम्हें दान दक्षिणा में क्या चाहिए? इसके बाद धीरज सिंह महिला को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और कहने लगता है, दान दक्षिणा में मुझे ये जो भी दे दो वही मैं ले लूँगा। इसके बाद शारदा देवी अपने घर से कुछ आटा व चावल लेके बाबा के पास आती है और उसकी झोली में आटा चावल डाल देती है। इसके बाद धीरज सिंह होता है महिला को अजीब नज़रों से देख रहा होता है। धीरज सिंह बाबा उसी समय शारदा देवी को कहने लगता है कि तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं बता सकता हूँ। शारदा देवी कहती है कि बैठ जाओ बाबा। और धीरज सिंह बाबा उसको देख के कहने लगता है कि तुम्हारे घर पे कोई संकट आने वाला है। ये बात सुन के महिला थोड़ी डर जाती है, घबरा जाती है और धीरज सिंह से पूछने लगती है कि इसके बारे में आप क्या जानते हो महाराज बाबा कि मेरे जीवन में संकट आने वाला है। शारदा देवी बाबा को काफ़ी ज़्यादा अविश्वास करती थी और शारदा देवी बार बार बाबा से पूछती है कि बाबा ऐसा कौन सा संकट आने वाला है आप मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताओ। तब कहती है कि तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारे पति पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। फिर शारदा देवी समझ जाती है और बाबा से कहती है कि ठीक है बाबा, आप इसके मेरा उपाय कर देना, मैं आपको पैसे दे दूँगा। परंतु फिर शारदा देवी कहती है कि हमारे गांव के मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, तुम चाहो तो हमारे गांव के मंदिर में पूजा पाठ कर दो और हमारे गांव के मंदिर को पुजारी मिल जाएगा। ये बात सुन के ये बाबा धीरज सिंह बहुत खुश होता है और उस बाबा को लेके वह प्रेम सिंह सरपंच के घर चली जाती है शारदा देवी। और प्रेम सिंह सरपंच को जाके कहती है कि सरपंच साहब, मैं एक बाबा को लेके आई हूँ, वो तुम चाहो तो इसे गांव के मंदिर में रख सकते हो। इसके बाद प्रेम सिंह सरपंच और धीरज सिंह आपस में बातें करते हैं और प्रेम सिंह सरपंच धीरज सिंह को कहता है कि गांव में जितना भी चढ़ावा आएगा और जो भी आएगा उसका 20% तुम रखोगे और 80% मेरे को देना होगा। इसके बाद धीरज सिंह कहता है कि कोई बात नहीं, 20% मैं रख लूँगा और 80% मैं तुम्हें दे दूँगा। अब धीरज सिंह बड़ा खुश होता है और सरपंच साहब की बात मान के उस गांव के मंदिर में पुजारी के रूप में रह जाता है। इसी तरीके से धीरज सिंह बाबा अब बाबा नहीं रहा, गांव के मंदिर का पुजारी बन चुका था। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति धीरज सिंह के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। आगे चल के धीरज सिंह ये है शारदा देवी के साथ बड़े बड़े कांड करने वाला होता है, इसके बारे में शारदा देवी कुछ भी नहीं जानती होती। इसी तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। 1 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोनम देवी और शारदा देवी दोनों पड़ोसन होती है, वह घर से बाहर निकलती हैं। शारदा देवी ही के घर पर आ जाती है। शारदा देवी को कहने लगती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं अगले 2 दिन में तुम्हें दे दूँगी। इसके बाद वह
उसका ब्याज भी दे दूंगी। लेकिन शारदा देवी कहने लगती है मेरा पति बाहर गया हुआ है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप ऐसा करो, सरपंच प्रेम सिंह के घर पास चली जाओ, वह तुम्हें 10,000 रुपये दे देगा। उसी प्रकार सोनम देवी अब घर से बाहर निकलती है और थोड़ी ही देर बाद सरपंच साहब के घर चली जाती है और सरपंच साहब के घर के दरवाज़ा खटखटाती है। सरपंच साहब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने सोनम देवी खड़ी होती है। सरपंच साहब आपको कहने लगती है कि मुझे 10,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। लेकिन प्रेम सिंह सरपंच कहने लगता है कि मैं गांव के मंदिर में जा रहा हूं, 1 घंटे बाद तुम मेरे को मंदिर में मिलना, मैं वहां पर तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। इसके बाद वह एक अपने घर आ जाती है सोनम देवी और 1 घंटे के बाद वह मंदिर में चली जाती है। मंदिर में जाने के बाद जो जितना पैसा इकट्ठा होया था उसमें से पुजारी धीरज सिंह कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो चुका है। उसमें से सरपंच साहब पुजारी से 10,000 रुपये लेता है और उस महिला सोनम देवी को 10,000 रुपये दे देता है। लेकिन उस समय सरपंच साहब की नीयत में कमी आ जाती है और प्रेम सिंह सरपंच साहब कहने लगता है कि मुझे ये तुम्हारे साथ सोनम देवी वक्त गुजारना है। इसके बाद आज सोनम देवी इस मंदिर के तहखाने में चले जाते हैं और दोनों अपने रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। दोनों तब तक गलत रिश्ते को अंजाम देते हैं, दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। ये दोनों मिलकर काफ़ी समय तक गलत काम को अंजाम देते हैं, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद प्रेम सिंह सरपंच और धीरज सिंह का मन भर जाता है और दोनों की खुशी पूरी हो जाती है। उस समय सरपंच प्रेम सिंह कहने लगता है कि सोनम तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। सोनम पूछने लगी कि ऐसा कौन सा काम करना पड़ेगा। जिसके बाद धीरज सिंह पुजारी ये कहने लगता है कि तुम्हारे इस घर के बाहर एक महिला रहती है, तुम उसे अच्छे तरीके से जानती हो, जिसका नाम शारदा देवी होती है। सरपंच प्रेम सिंह उसे कहता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, वह बहुत ही सुंदर है। तुम्हें जैसे तैसे करके उस महिला को मंदिर में लाना है, फिर हम दोनों मिलके उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। सोनम देवी कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस महिला को मंदिर तक ज़रूर लेके आऊँगी, परंतु इस काम के मैं पैसे ज़रूर लूँगी। इसके बाद सोनम देवी अपने घर पे आ जाती है और सरपंच साहब अपने घर चले जाते हैं और मंदिर का पुजारी होता है वह पूरे मंदिर में गुलाब जल छिड़कता है और मंदिर की शुद्धिकरण कर देता है। इसके बाद जो धीरज सिंह होता है वह दान की पेटी खोलता है और कुछ पैसे निकालता है और 2-3 बोतल शराब की लेके आता है और फिर मंदिर के तहखाने में बैठ के शराब पीता है और फिर वह रात के समय में सरपंच साहब को कॉल करता है और कहता है कि सरपंच साहब आप मंदिर में आ जाओ और उस महिला सोनम देवी को भी मंदिर में बुला लो। तब सरपंच साहब कहते हैं कि सोनम देवी को मंदिर में नहीं, हम शारदा को ही मंदिर में बुलाएंगे। परंतु सरपंच साहब फिर मंदिर में आ जाते हैं और दोनों काफ़ी देर बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद आज दोनों देखते हैं कि पहले सोनम देवी को मंदिर में बुला लिया जाए और फिर इसके बाद सोनम देवी ही शारदा को मंदिर में लेके आएगी। दोनों धीरज सिंह और सरपंच प्रेम सिंह दोनों बैठ के मंदिर में शराब पीते हैं और उन दोनों को काफ़ी नशा हो चुका था। और फिर प्रेम सिंह सोनम के पास फ़ोन कॉल करता है और मंदिर में बुला लेता है। सोनम आने के लिए मना कर देती है, परंतु सरपंच साहब कहते हैं कि हम मंदिर में हैं, मंदिर में तुम्हें 10,000 रुपये मैं दूंगा और 10,000 रुपये पुजारी धीरज सिंह देगा। पैसों की लालची सोनम देवी मंदिर की तरफ मुंह उठा के चल पड़ती है और जैसे ही मंदिर में जाने के बाद मंदिर के तहखाने में उसे बुला लेते हैं और मंदिर का पुजारी धीरज सिंह और सरपंच साहब दोनों सोनम देवी के साथ फिर से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और दोनों की जब तक रिश्ते गलत कायम करते हैं, जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती और जब तक दोनों का मन भर जाता है फिर कहते हैं कि उस शारदा देवी को हमारे पास ज़रूर लेके आना है। इसके बदले हम तुम्हें 20,000 रुपये ज़्यादा देंगे। फिर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसको ज़रूर यहाँ पर लेके आऊँगी। इसके बाद शारदा देवी होती है वह अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती है और अपनी सिलाई कढ़ाई के काम में लगी रहती है।
और एक दिन सोनम देवी शारदा देवी के पास जाकर कहने लगती है कि मंदिर के पुजारी ने तुम्हें बुलाया है। और फिर शारदा देवी मंदिर में जाती है और मंदिर का पुजारी उसे ये कहता है कि तुम्हारे घर पे जो संकट आया हुआ है मैं उसका हवन कराना चाहता हूँ। फिर शारदा देवी कहती है कि ठीक है पंडित साहब, तुम हवन करा दो। फिर पंडित जी इस शारदा देवी को हवन की सामग्री लिख के देती है और शारदा देवी बाजार जाती है और हवन की सामग्री लेके आ जाती है। परंतु पुजारी जी कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे ये सब पूजा पाठ नहीं करूँगा, ये सब पूजा पाठ मैं मंदिर में ही करूँगा। पुजारी धीरज सिंह की नीयत में कमी आ चुकी थी, क्योंकि वह मंदिर में शारदा देवी को बुला के उससे साथ गलत रिश्ते कायम करना चाहता था। शारदा देवी को कहता है कि तुम आज शाम 7:30 बजे के आसपास है ये सब सामग्री लेके मंदिर में आ जाना। जिसके बाद शारदा देवी होती है वह शाम के 7:30 बजे के आसपास पूजा की सामग्री विधि हवन की लेके सारा सामान मंदिर में आ जाती है। उधर पुजारी धीरज सिंह होता है वह सरपंच साहब प्रेम सिंह को भी फ़ोन कॉल करके बुला लेता है। उधर सोनम भी आ जाती है। सोनम इस काम के 20,000 रुपये एडवांस ले चुकी होती है और फिर एक तरफ शारदा देवी बैठ जाती है, एक तरफ धीरज सिंह पुजारी बैठ जाता है और हवन सामग्री करने लग जाता है। आधा घंटे का समय बीत जाता है और आधे घंटे बाद फिर धीरज सिंह पुजारी शारदा देवी को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गंगा जल लेके आता हूँ। फिर मंदिर के तहखाने में जाता है और गंगा जल लेके आता है। गंगा जल में एक नशीला पदार्थ मिलाया होता है और जो शारदा देवी को पिला दिया जाता है। इसके बाद 10-15 मिनट का वक्त गुजरता है और शारदा देवी बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद जो गांव का सरपंच प्रेम सिंह और पुजारी धीरज सिंह शारदा देवी को उठा के मंदिर के तहखाने में ले जाते हैं और उसके दोनों हाथ रस्सियों से बांध देते हैं। पुजारी धीरज सिंह शारदा देवी की बेहोशी की हालत में ही उसके साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और काफ़ी देर तक गलत रिश्ता कायम करने के बाद आज उसका मन भर जाता है। तब वह सरपंच प्रेम सिंह को कहता है कि सरपंच साहब अब आप आ जाओ। परंतु सरपंच साहब एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो कहता है कि मुझे ये जो औरत बेहोशी की हालत में है उसके साथ नहीं, इसको होश आने दो, मैं इसके बाद इसके साथ गलत रिश्ता कायम करूँगा। फिर वह 15-20 मिनट का वक्त गुजर जाता है। शारदा देवी को थोड़ा थोड़ा होश आने लग जाता है। होश आने के बाद देखती है शारदा देवी ही अपने आप को वह निर्वस्त्र हालत में पाती है और देखती है कि उसके शरीर पे उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। वह घबरा जाती है और परेशान हो जाती है और सरपंच साहब और मंदिर के पुजारी को वो गालियाँ देना शुरू कर देती है। फिर सरपंच साहब और शारदा देवी के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और ऐसे ही हाथापाई में शारदा देवी का सर जाके दीवार को लग जाता है और शारदा देवी की मौके पर मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद शारदा देवी की शव को वो पुजारी धीरज सिंह और सरपंच साहब दोनों उठा के खेत के पास ले जाते हैं और एक गड्ढा खोद के उसे दफनाने की सोचते हैं। फिर शारदा देवी के जो शव को है वह पड़ोस का एक किसान प्रताप सिंह देख लेता है। प्रताप सिंह को देख के ये सरपंच प्रेम सिंह और पुजारी धीरज सिंह घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं और वह शव को छोड़ के भाग जाते हैं। किसान प्रेम सिंह होता है वह पुलिस को फ़ोन कॉल करता है। फ़ोन कॉल करके कहता है कि एक महिला है जिसका शव इधर पड़ा हुआ है और इधर सरपंच प्रेम सिंह और गांव का पुजारी धीरज सिंह एक गड्ढा खोद रहे थे। तब पुलिस 1 घंटे के मौके के बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है और शव को वो अपने कब्जे में करती है। भविष्य ही तय करेगा कि जज साहब धीरज सिंह पुजारी को और प्रेम साहब को क्या सज़ा सुनाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को हाथ करना, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।